हमने ये सीखा कि वे संख्याएं जिनमें केवल एक और उसी संख्या का भाग पूरी बार जाता है, उन संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। दूसरी भाषा में हम यह बोलेंगे कि वे संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से विभाज्य होती हैं, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अंग्रेजी में इसी को बोलना है तो हम बोलते हैं द नंबर्स which are divisible by one and itself, only one and itself, are called prime numbers. The numbers which are divisible only by one and itself are called prime number. जिनमें या तो एक का भाग जाता है या उसी संख्या का भाग जाता है पूरी बार भाग जाने का मतलब भाग देने के बाद शेष 0 आना। समझ रहे हो? तो हमने पाया कि हमारे जो प्राइम नंबर होते हैं वो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ... आगे को आप अनंत तक लिख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा हमने यह भी पढ़ा कि 2 को छोड़कर बाकी सभी जो प्राइम नंबर होते हैं, बाकी जितने भी अभाज्य संख्याएं होती हैं, सारी कैसी होती हैं? विषम होती हैं, ऑड नंबर से होती है। 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि क्या होती है? सम होती है। सम माने इवन नंबर होती है। 2 के अलावा बाकी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। तो आज हम सीखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाले जाते हैं। जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं किसी भी संख्या के, तो हम इन संख्याओं से ही भाग देते हैं, उसको अभाज्य संख्याओं से ही भाग देंगे। समझ रहे हो? मैं या तो 2 से भाग दूंगा, 2 से नहीं जाएगा तो 3 से दूंगा, 3 से नहीं जाएगा तो 4 से नहीं दूंगा। कोई बच्चा 4 से बोल रहा है, 4 अभाज्य संख्या है ही नहीं। तो जब भी अभाज्य गुणनखंड निकालने होंगे तो उसमें 4 कभी नहीं आएगा, 4 से भाग नहीं देंगे हम। ठीक है। उसमें अभाज्य गुणनखंड में क्या आएंगे? या तो 2 आएगा, या 3 आएगा, या 5 आएगा, या 7 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा। ठीक है। तो मेन तो आपके ये हैं बच्चों, समझ रहे? 2, 3 और 5, इन 3 का सीखना है सबसे पहले तुमको। तो 2, 3, 5 आ जाएगा तो आगे को फिर वो कर लेगा। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों? विभाज्यता की जांच जो हमने सीखा हुआ है उसका उपयोग करते हैं, क्योंकि हम बिना भाग दिए पता करते हैं कि कोई संख्या 2 से विभाज्य होगी या नहीं होगी। जैसे माना मेरा 108 है, देखिए मुझे पता करना है कि ये 2 से विभाज्य है या नहीं है। यानी कि 108 में 2 का भाग पूरी बार जाएगा या नहीं जाएगा। तो पता कर सकते हैं, बता सकते हो मेरे को 2 का भाग 108 में जाएगा या नहीं जाएगा पूरी बार? क्यों जाएगा बताओ? क्या नियम है 2 से विभाज्यता का? बिल्कुल। जिनमें इकाई का अंक, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इकाई। याद रखो, इकाई का अंक चेक करते हैं सिर्फ 2 से भाग देने के लिए, 2 से विभाज्यता की जांच करने के लिए सिर्फ इकाई का अंक चेक करते हैं, बाकी से कोई मतलब नहीं है पीछे। आपको इकाई का अंक देखना है
वो क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, या 2 होना चाहिए, या 4 होना चाहिए, या 6 होना चाहिए, या 8 होना चाहिए। इनमें से कोई होना चाहिए। इनको सम अंक बोलते हैं। क्या बोला जाता है इनको? सम अंक। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक सम अंक है तो वो संख्या 2 से विभाज्य होती है, यानी कि इसमें 2 का भाग पूरी पूरी बार चला जाएगा। बिना भाग दिए पता कर लिया हमने पहले ही। समझ रहे हो बात? अब देखिए, अब मुझे बताओ कि इस संख्या में 3 का भाग जाएगा नहीं जाएगा पूरी पूरी बार? इसके लिए हमको क्या याद होना चाहिए? 3 से विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? 3 से विभाज्यता का नियम। तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? कोई बच्चा जानता है? 3 से विभाज्यता का नियम नहीं पता है? भूल गए? तो 3 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता की जांच करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों? संख्याओं के अंकों को जोड़ देते हैं। 1 धन 0 धन 8, 108 ऐसे बना है ना। 108 में 1 है, 0 है और 8 है। 3 से विभाज्यता की जांच ऐसे करते हैं, देख लो। हम क्या करते हैं हमेशा, जो संख्या होती है उसके अंकों को जोड़ देते हैं। ठीक, उनके अंकों को जोड़ के कितना आ रहा है? देखो कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। अब 3 का भाग 9 में तो जाता नहीं जाता है? जाता है पूरी पूरी बार, यानी कि 9 3 के पहाड़े में आ रहा है। 3 3 9। तो यदि संख्या के अंकों के जोड़ में, सुन लो क्या बोल रहा हूं मैं, यदि संख्या के अंकों के जोड़ में 3 का भाग चला जाता है पूरी पूरी बार, 3 3 9 से 0 आ गया, देखो इसी को पूरी पूरी बार भाग जाना बोलते हैं। यदि संख्या के अंकों के जोड़ में 3 का भाग चला जाता है तो उस संख्या में भी 3 का भाग पूरी पूरी बार चला जाएगा, चला जाएगा। यानी कि 108 में 3 का भाग भी चला जाएगा पूरी पूरी बार। ठीक है, अभी हम इसकी जांच करेंगे, फिर भाग देके देखेंगे हम। अभी तो मैं बिना भाग दिए ही जांच कर रहा हूं। 5 का भाग जाएगा नहीं जाएगा 108 में पूरी पूरी बार? बताओ। बिना भाग दिए, बिना भाग दिए हमको बताना होता है 5 का भाग 108 में पूरी पूरी बार जाएगा या नहीं जाएगा। तो 5 का भाग 108 में पूरी पूरी बार नहीं जाएगा, क्योंकि 5 का भाग उसी संख्या में पूरी पूरी बार जाता है जिस संख्या का इकाई का अंक या तो 0 होता है या फिर 5 होता है। समझ में आ रही बात? इसको आप यहां से भी चेक कर सकते। 5 5 5 दूनी 10, 5 का पहाड़ा देखो ना। 5 या 15, 5 को 20, 5 25, 5 36, 5 से 35। देखो इकाई के अंक क्या आ रहे हैं, देख लो जरा सा। इकाई के अंकों को देखिए, या तो 5 है या 0 है, या तो 5 है या 0 है, या तो 5 है या 0 है, या तो 5 है, अब क्या आएगा 40 आएगा या 0। देखो ये इकाई के अंक क्या आ रहे हैं, देख लो पहाड़े में। 5 आ रहा है, फिर 0 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, 0 आ रहा है, 5 आ रहा है, 0 आ रहा है, 5 आ रहा है, 0 आ रहा है। तो बड़ा आसान सा नियम है, लेकिन हम पढ़ते नहीं है, या हमको पढ़ाया जाता है तो उसको घर में हम अभ्यास नहीं करते हैं, इसलिए हमको आ नहीं पाता है। तो बच्चों घर में अभ्यास करना जरूरी होता है गणित में। यदि आप घर में अभ्यास नहीं करेंगे तो फिर हमारी मेहनत सब बेकार चली जाएगी। ठीक है, तो 5 से भाग विभाज्यता का नियम क्या है बच्चों, कि इकाई का अंक क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो उस संख्या में 5 का भाग पूरी पूरी बार चला जाता है। यदि 0 या 5 नहीं होगा तो फिर 5 का भाग पूरी पूरी बार नहीं जाएगा, यानी कि भाग देने के बाद कुछ न कुछ शेष बचेगा। समझ में आ रही? तो हमने 2 से विभाज्यता का नियम देखा। 2 से विभाज्यता का नियम क्या है, इकाई का अंक देखेंगे, इसमें भी इकाई का अंक इतने होने चाहिए, इनमें से कोई भी होना चाहिए। 2 0 2 4 6 8। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 2 4 6 8 है तो उस संख्या में 2 का भाग पूरी पूरी बार चला जाएगा। यदि इनके अलावा कुछ और है तो भाग पूरी पूरी बार नहीं जाएगा, तो हम भाग देंगे ही नहीं फिर।
समझ लो बात। उस संख्या में 2 से भाग नहीं देंगे। जैसे माना 109 है, माना यहाँ, क्या मैं इसमें 2 से भाग दूंगा? क्योंकि इकाई का अंक में देखूंगा तो 9 है, 9 इसमें है नहीं, तो इसका मतलब इसमें 2 का भाग पूरी बार नहीं जाएगा। आप भाग देके देख सकते हो, चेक कर सकते हो। 3 से भाग देने का नियम क्या है? हम क्या करेंगे, संख्या के अंकों को जोड़ेंगे। देख लो, 3 से भाग देने का दूसरा नियम है, अलग है वो। उसका 2 से भाग देने के नियम से कोई भी लेना देना नहीं है। 3 से भाग देने के नियम में, विभाज्यता के नियम में हम क्या चेक करते हैं बच्चों? अंकों का जोड़ चेक करते हैं। 108 है तो इनको जोड़ देंगे अंकों को, 1 धन 0 धन 8, कितना आया जोड़ के? 9 आया। 9 में 3 का भाग देंगे, क्योंकि 9 में 3 का भाग पूरी बार चला जा रहा है, इसलिए 108 में भी 3 का भाग पूरी बार चला जाएगा। तो ये तो कहानी थी मेरी विभाज्यता के जांच की, ठीक है। अब देखिए मैं ये वाला पार्ट कर रहा हूं, ई वाला भाग, बाकी आप करेंगे इसको अभी ट्राई, ठीक है। हल कैसे निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड? 108 के अभाज्य गुणनखंड, तो क्या करूंगा बच्चों, मैं यहां पर 108 लिखूंगा, ठीक है। और ऐसे खाने बनाते हैं, ऐसे एक लाइन खींचते हैं ऐसे। इस रेखा को क्या बोलते हैं हम? ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं, ठीक है। या कैसी लाइन बोलते हैं? खड़ी रेखा भी बोलते हैं, सरल भाषा में। खड़ी रेखा, खड़ी रेखा। सीधी रेखा तो कोई भी हो सकती है। सीधी रेखा तो ये भी सीधी है, ये भी सीधी है, ये भी सीधी है, ये टेढ़ी है, समझ लो ऐसी, ये टेढ़ी रेखा है, समझ रहे हो। बाकी ये सब सीधी हैं, लेकिन ये जो रेखा होती है ना ऐसे करके, इसको कैसे बोलते हैं बच्चों? ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं, या क्या बोलते हैं? खड़ी रेखा, वर्टिकल लाइन बोलते हैं अंग्रेजी में। वर्टिकल लाइन है, और ये लाइन कैसी लाइन है बच्चों? हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा बोलते हैं इसको। कैसी रेखा बोलते हैं? क्षैतिज। एक खड़ी रेखा और एक पड़ी रेखा। ये पड़ी है, लेट गई है, ये खड़ा था, ये लेट गया है, ये रेखा। तो 2 रेखाएं खींचते हैं, एक खड़ी और एक पड़ी, और बीच में हम ऐसे ये बनाते जाते हैं ऐसे, जितने भी आएंगे नीचे को, ठीक है। अब सबसे पहले किसके चेक करेंगे? अभाज्य संख्या, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं ना। क्या निकालना है हमको? अभाज्य गुणनखंड। तो सारे बच्चे अलर्ट होके देखिए यहां पर, फिर आ नहीं रहा तुमको, क्योंकि ध्यान 10 जगह तुम्हारे इधर उधर देखते रहते हो। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है, ठीक है। तो इससे जांच करेंगे पहले कि 2 से 108 विभाज्य है या नहीं है, ठीक है। यानी कि 2 का भाग 108 में पूरी बार जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा। अभी चेक किया हमने, क्योंकि इकाई का अंक क्या है? 8 है, तो इसका मतलब इसमें 2 का भाग पूरी बार चला जाएगा। अब हम 2 का भाग 108 में डाल के देख सकते हो तुम ऐसे। जो बच्चा होशियार है वो तो मौखिक भी भाग दे देगा। कितनी बार जाएगा भाग? कोई बच्चा बता सकता है? कितनी बार जाएगा 108 में 2 का भाग? हाँ, 54 बार जाएगा। देख लो कैसे। तो भाग देना भी तुम भूल गए हो क्या? 2 का भाग 10 में देंगे सबसे पहले तो एक अंक में देते हैं, ये भी एक अंक, ये भी एक अंक। अब एक तो छोटा है ना 2 से, तो 1 में जा पाएगा 2 का भाग? नहीं जाएगा। तो आप किस में देंगे? 10 में। देख लो, 2 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा? 5 बार। 2 पंचे 10, तो 10 में से 10 घटाया तो क्या आया? 0। अब क्या उतरेगा? 8। 2 का भाग 8 में कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो चको 8, सॉरी घटाएंगे तो शेष क्या आएगा?
0। तो कितनी बार गया भाग? 54 बार। किसी ने बताया 54? 108 का आधा। 2 से भाग देने का मतलब आधा करना भी होता है, याद रखिए इस बात को। 2 से भाग देने का मतलब क्या होता है? आधा करना। अब फिर 54 में देखेंगे, इसमें फिर देखेंगे 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। फिर इकाई का अंक क्या है? 4 है, तो इसका मतलब फिर 2 का भाग चला जाएगा। कितनी बार जाएगा, कोई बच्चा बता सकता है? 54 का आधा करो तो कितना होता है? तो नहीं आ रहा तो देखेंगे यहां पर, देखो भाग देना भी सीखो बच्चों। भाग देना नहीं आ रहा तुमको, बहुत सही बात नहीं है। तो 2 का भाग पहले किस में देंगे? 5 में। कितनी बार जाएगा? 2 बार। 2 दूनी 4, 2 3 6, ज्यादा हो जाता है। 6 ज्यादा हो गया ना 5 से, तो इसके लिए पहाड़े याद होने जरूरी है बच्चों। तो 5 में से 4 घटाएंगे 1, क्या उतरेगा? 4। 2 का भाग 14 में कितनी बार जाएगा? हाँ, 7 बार। 2 सत्ते 14, 14 में से 14 घटाया तो क्या आ गया? 0। तो भाग कितनी बार गया? 27 बार। यानी कि 54 का आधा 27 होता है। इससे यह चीज भी पता लगी हमको। 54 का आधा कितना होता है? 27 होता है। अब फिर चेक करेंगे, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड निकालने, तो फिर 2 से ही चेक करूंगा पहले मैं, 2 से आगे बढ़ूंगा ही नहीं। कब तक? जब तक 2 से भाग देना बंद नहीं होगा, तब तक मैं 2 से भाग देते रहूंगा। अब देखो, अब इकाई का अंक क्या है? तो 2 का भाग जाएगा? अब नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि 2 का भाग कब जाता है? जब इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0 2 4 6 8, इनमें से कोई भी होना चाहिए। इनमें से कोई भी होगा तो 2 का भाग जाएगा पूरी बार। लेकिन अब यहां पर इकाई का अंक 7 आ गया, 7 इसमें है नहीं, देख लो। तो अब फिर 3 का चेक करेंगे। 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या है? 3 है। यदि 3 का भाग नहीं जाएगा तो फिर किसका चेक करेंगे? ये देखो, 3 का नहीं जाएगा तो 5 का करेंगे सीधे। 4 का नहीं करते कहीं भी, अभी बताया मैंने, क्योंकि 4 अभाज्य संख्या नहीं। तो बस बात सुनो जरा सा दूसरे की, तभी तो आएगा। क्यों? तब सुनोगे ध्यान से तभी तो आएगा। हम सुनेंगे नहीं तो फिर कैसे आएगी बात समझ में? बाकी तो तुमको प्रैक्टिस करनी है इसकी। ये सवाल तुमको बनाने हैं अभी, ये देख लो, ठीक है, ये बना के दिखाओगे मेरे को। तो इसका 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि इकाई का अंक विषम आ गया है। इसको विषम कहते हैं। 7 कैसी संख्या है? विषम संख्या है, ऑड नंबर है। तो फिर अब 3 का भाग, 3 का जाता ही है भाई, 3 के पहाड़े में आता है 27। कितनी बार? हाँ, कौन बोल रहे हैं? पहाड़े भी भूल गए हैं। कितनी बार? कितनी बार? 9 बार जाता है। 3 नम 27 होता है। तीन का भागा 27 में कितनी बार गया? 9 बार। 3 हम 27। फिर 3 का भागा 9 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 3 का भागा 9 में 3 बार। 3 3 9 होता है। फिर 3 में किसका भाग जाएगा? फिर 3 का ही आएगा। 3 का भाग 3 में कितने बार गया? 1 बार। तो देख लो ये। तो 108 के अभाज्य गुणनखंड क्या है बच्चों? देखो ये भाग भी उतारोगे तो मैं देख रहा हूं यहां पर भाग कैसे दिया देखोगे, और इसको प्रैक्टिस करोगे घर में। भाग देना ही नहीं आ पा रहा हमको, तो आगे सीख के कैसे क्या सीखोगे? बताओ कैसे सीखोगे?
तो 108 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे बच्चों बताओ? इन सबको गुणा करके लिख देते हैं। ठीक है, अब ये वाले की जरूरत नहीं है, इतनी जरूरत है। 108 के गुणनखंड क्या है बच्चों? इनको गुणा करके लिख देते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। गिनती भी कर लेते हैं। 2 कितनी बार है? 2 बार। 3 कितनी बार है? 1 2 3 1 2 3। ठीक है, तो इस प्रकार ये मेरे 108 के अभाज्य गुणनखंड आएंगे। यदि मैं इन सबको गुणा करूंगा ना तो कितना आएगा? 108 ही आएगा। देख लो, 2 दूनी 4 3 12, 2 दूनी 4 4 3 12। तो पहाड़े में तुमको दिक्कत हो रही, मैं पहाड़े याद करवाने मैंने तुमको। 2 दूनी 4 4 3 12। 12 को किससे गुणा करेंगे? 3 3 9 से। तो 12 नमा 108 कितना होता है? 12 नमा 108। आई बात समझ में कैसे आया करके? तो इन सबको गुणा करके ठीक इतना ही आता है। तो ये आपको सवाल बनाने हैं। ठीक।